नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात कर रहे हैं, भावनात्मक बुद्धिमत्ता, जिसे ईआई या ईक्यू भी कहते हैं। हाँ, बिल्कुल। हमारे पास एक विश्लेषण है, भावनात्मक बुद्धिमत्ता, एक विस्तृत विश्लेषण। आज हम इसी के आधार पर गहराई में जाएंगे। बिल्कुल। कोशिश रहेगी समझने की कि ये ईआई आखिर है क्या चीज, क्यों इतनी जरूरी है, इसके क्या हिस्से हैं और फायदे क्या है ना, और सबसे जरूरी, क्या हम इसे बेहतर कर सकते हैं? हाँ, वही। पहली बात तो साफ है, ये हमारे आईक्यू जैसा नहीं है। हाँ, वो तो अलग है। आईक्यू तो कहते हैं कि काफी हद तक स्थिर रहता है, पर यह स्रोत कहता है कि ईआई को सीखा जा सकता है। मतलब एक हुनर है ये। सही, जिसे डेवलप किया जा सकता है। ये सिर्फ महसूस करने या भावनाओं को काबू में रखने तक ही सीमित नहीं है। नहीं, उससे कहीं ज्यादा है। हाँ, ये सोच और हमारी भावनाओं का क्या कहते हैं, एक तरह का संगम है। तो असल में ये भावनात्मक बुद्धिमत्ता है क्या? स्रोत के हिसाब से ये अपनी और दूसरों की भावनाओं को पहचानने की काबिलियत है। पहचानना और फिर समझना भी। हाँ, समझना और फिर उन्हें संभालना, मैनेज करना। इसमें पीटर सेलोवी और जॉन मेयर का नाम आता है। हाँ, उन्होंने कहा था कि ये सिर्फ पहचानना नहीं है। अच्छा। बल्कि ये जो भावनात्मक जानकारी हमें मिलती है, उसका इस्तेमाल करना है। मतलब फैसले लेने में, अपने बर्ताव को दिशा देने में। ओह अच्छा, तो ये पैसिव नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये सक्रिय रूप से भावनाओं को इस्तेमाल करने की कला है। जैसे कोई प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, ये कोई जरूरी फैसला लेना है। और इसका एक सामाजिक पहलू भी बहुत मजबूत है। मतलब दूसरों के साथ रिश्ते कैसे निभाने हैं, उन्हें कैसे बेहतर बनाना है, ये सभी इसी में आता है। अच्छा, ये तो दिलचस्प है। और एक बात जो मुझे बहुत रोचक लगी वो है इसका इतिहास। हाँ, बताइए। स्रोत कहता है कि ये कोई आज का कॉन्सेप्ट नहीं है। मतलब इसकी जड़ें बहुत पुरानी हैं। कहाँ तक जाती हैं? अरस्तु के विचारों तक। वो संतुलन, सोफ्रोसिने और व्यावहारिक ज्ञान, फ्रोनेसिस की बात करते थे। हाँ। और पूर्व में भी, जैसे ध्यान, माइंडफुलनेस वगैरह। हाँ, बिल्कुल। वहां भी तो मन और भावनाओं को समझने पर जोर रहा है। फिर बाद में मनोवैज्ञानिक आए, डार्विन, विलियम जेम्स और थॉर्नडाइक ने सामाजिक बुद्धिमत्ता की बात की। और फिर आए सेलोवी, मेयर और डैनियल गोलमैन, जिन्होंने इसे आज का रूप दिया और पॉपुलर बनाया। सही। बिल्कुल। ये दिखाता है कि भावनाओं को समझना और संभालना ये हमेशा से इंसान के लिए जरूरी रहा है। एक बुनियादी जरूरत है ये। हाँ। और इसे समझने के लिए स्रोत में अलग अलग मॉडल्स का भी जिक्र है, जैसे सेलोवी और मेयर का क्षमता मॉडल। अच्छा, वो क्या है? वो इसे एक दिमागी काबिलियत की तरह देखते हैं, मतलब कॉग्निटिव एबिलिटी। ठीक है। और एक है गोलमैन का मिश्रित मॉडल, वो थोड़ा अलग है। वो इसे हुनर और व्यक्तित्व, पर्सनालिटी ट्रेट्स का मेल मानते हैं। अच्छा, तो गोलमैन वाला ज्यादा प्रैक्टिकल लगता है शायद। हाँ, उनके बताए 5 हिस्से वो काफी काम के हैं। आत्म जागरूकता, यानी खुद को जानना, सेल्फ अवेयरनेस। हाँ। फिर आत्मनियंत्रण, सेल्फ रेगुलेशन, प्रेरणा, मोटिवेशन, सहानुभूति, एम्पैथी, और सामाजिक कौशल, सोशल स्किल्स। ये 5 चीजें। हाँ, और इनमें भी वो जो पहली है, आत्म जागरूकता, वो तो समझ लीजिए बुनियाद है। सब वहीं से शुरू होता है। सही बात है। अगर खुद को ही नहीं समझेंगे तो बाकी चीजें कैसे होंगी? बिल्कुल। अच्छा, तो ये सब सुनने में तो बढ़िया है, पर आम जिंदगी में प्रैक्टिकली इसका क्या मतलब हुआ? फायदे क्या हैं इसके? फायदे तो बहुत है। स्रोत भी यही कहता है। पर्सनल लेवल पर देखें तो आपकी ओवरऑल वेलबींग बेहतर होती है। मतलब ज्यादा खुशी, सुकून। हाँ, और मुश्किलों से जूझने की ताकत भी बढ़ती है, रेजिलियंस जिसे कहते हैं। और काम की जगह पर, प्रोफेशनल लाइफ में? केशन, और अगर आप लीडरशिप रोल में हैं तो आपकी प्रभावशीलता बढ़ती है। असरदार लीडरशिप। हाँ, और सामाजिक रिश्तों में भी फर्क पड़ता है। रिश्ते मजबूत होते हैं, भरोसा बढ़ता है। हाँ, इसका असर तो मतलब हर जगह फैलता है। बिल्कुल। सोचिए, एक लीडर है जिसमें अच्छी ईआई है, तो वो टीम को कितने अच्छे से चला सकता है, झगड़े सुलझा सकता है। ये शायद होने ही ना दे। हाँ, ये भी हो सकता है। तो ये सब देखकर वो सवाल फिर से आता है मन में कि क्या इसे सच में डेवलप किया जा सकता है? और जवाब है हाँ, बिल्कुल। स्रोत इस पर काफी जोर देता है कि ये कोई फिक्स चीज नहीं है। अच्छा। ये एक हुनर है, एक स्किल सेट, जिसे आप अभ्यास से, प्रैक्टिस से एक मांसपेशी की तरह मजबूत कर सकते हैं। ये चीज समय के साथ विकसित होती है। तो ये एक लंबी प्रक्रिया है एक तरह से। हाँ, बिल्कुल। ये रातों रात नहीं होता। इसमें लगातार कोशिश लगती है। और स्रोत कुछ तरीके भी बताता है। जैसे कि? पहला कदम तो वही, आत्म जागरूकता बढ़ाना, अपनी भावनाओं पर ध्यान देना,
शरीर क्या संकेत दे रहा है उस पर गौर करना। अपने ट्रिगर्स को पहचानना। हाँ, फिर आता है आत्मनियंत्रण का अभ्यास। मतलब एकदम से रिएक्ट करने के बजाय थोड़ा रुकना, सोचना, गहरी सांस लेना। वो पॉज लेना जरूरी है। बिल्कुल। फिर सहानुभूति विकसित करना, दूसरों को ध्यान से सुनना, उनका नजरिया समझने की कोशिश करना। एक्टिव लिसनिंग। हाँ, और सामाजिक कौशल सुधारना। बातचीत कैसे करें, अगर कोई टकराव हो तो उसे कैसे सुलझाएं। कम्युनिकेशन और कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। और प्रेरणा बनाए रखना भी जरूरी है। अपने लिए सार्थक लक्ष्य तय करना और उनके लिए लगे रहना। और दूसरों से फीडबैक लेना भी तो जरूरी होगा। हाँ, बहुत जरूरी, क्योंकि कई बार हमें खुद पता नहीं चलता कि हम कहाँ चूक रहे हैं। सही बात है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि ये विश्लेषण ईआई को एक बहुत ही बुनियादी और सबसे जरूरी विकसित की जा सकने वाली इंसानी काबिलियत बताता है। हाँ, जो हमारी पर्सनल खुशी, हमारे रिश्ते और हमारी कामयाबी सबके लिए जरूरी है। ये भावनाओं की समझ को हमारी सोचने समझने की शक्ति के साथ जोड़ती है। बात सिर्फ स्मार्ट होने की नहीं है, बिल्कुल, बल्कि एक असरदार इंसान होने की है। बिल्कुल। अच्छा, जाते जाते एक सवाल मन में आ रहा है, अगर एआई भावनाओं और सोच को मिलाकर बेहतर फैसले लेने में मदद करती है, तो क्या ऐसा हो सकता है कि हम जानबूझकर कुछ खास भावनात्मक स्थितियों को, मतलब इमोशनल स्टेट्स को खुद में पैदा करें? किस लिए? ताकि अलग-अलग सिचुएशन में शायद हमारी क्रिएटिविटी बढ़ जाए या प्रॉब्लम सॉल्व करने का तरीका और बेहतर हो जाए। क्या ऐसा संभव है? ये सोचने वाली बात है। क्या हम अपनी भावनाओं को इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं? ये एक दिलचस्प सवाल है आगे सोचने के लिए।